ड्यूरिंग दिस जर्नी हाँ, फ्लैग की वजह से अटैक हुआ था। किसकी वजह से? फ्लैग की वजह से, मैं साइकिल में बहुत बड़ा फ्लैग लगा था। इंडियन फ्लैग। अच्छा। उसके वजह से नशा ही, मैं नशे की वजह से 3 बार मेरे को अटैक हो चुके हैं। वो लोग नशे में ही थे जो अटैक किए, होश में होते शायद वो नहीं करते। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुमित भारद्वाज। आज हमें शिवम से मुलाकात हुई। हम लोग शिमला आए हुए थे और यहाँ पे हम गुरुद्वारा सिंह सभा में स्टे कर रहे हैं। तो अभी शिवम यहाँ आए और इनके ड्रेसअप से और हमें लगा कि एक ट्रैवलर हैं, तो हमने जिज्ञासा बस इनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। और ये जानकर हम हैरान रह गए कि भाई साइकिल पे निकले हुए हैं भारत भ्रमण के लिए। 6 स्टेट्स कवर कर चुके हैं अभी। और क्या क्या इन्होंने किया, इन्हीं से सुनते हैं। बताएं शिवम जी, आपका बहुत नमस्कार, बहुत मैं स्वागत शिवम, मेरा फ्लाइंग शिवा से यूट्यूब चैनल नेम है एंड मैं ऑल इंडिया ट्रैवल पे निकला हूँ। अभी मेरे 6 स्टेट कवर हो चुके हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1 नवंबर शाम 3 बजे। मैं जब निकला था उस टाइम बस ये था कि जेब में 56 रुपीज़ और फ़ोन पे में मेरे अबाउट 250 रुपये थे। और मेरी प्लानिंग 6 महीने से ही चल रही थी निकलने की। और मैं 350-400 के करीब करीब साइकिलिंग 2 दिन में, 1 दिन में ऐसे करता था प्रैक्टिस। और इसके थ्रू फैमिली से तो दूरी हो गया था क्योंकि फैमिली तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए, मुझे भेजने के ऑब्वियसली लिए। वो चीज़ तो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। बहुत चैलेंजिंग था, मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए और फाइनली मैं फैमिली से एक तरह से बाइकआउट ही हो गया था। घर के हर एक फ़ोन में मेरा नंबर ब्लॉक हो गया था। फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं। तो एक तरह से होता है ना कि हमारी फैमिली क्या सोचती है कि बच्चा पढ़ ले लिख ले और इसी क्षेत्र में जाए। मेरा क्या है, मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता था बट फ्रैक्चर है बॉडी में कई सारे और बचपन से ही बीमारियों से जूझता रहा हूँ। तो मेरा क्या है, स्कूलिंग भी अच्छे से नहीं हो पाई है इसके वजह से। तो मैं जब मेरे दिमाग में आया कि भाई जब मेरे से एक काम नहीं हो पा रहा है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको साइड में रख के उसको साथ में लेके छोड़ना नहीं है, लेकिन साथ में रख के जो अच्छा मेरे से हो रहा है उसको आगे बढ़ाने के। मैं साइकिलिंग में बहुत मेरी इंटरेस्ट आया। मैं गोरखपुर से लखनऊ 1 दिन में कवर करता था। 350 किलोमीटर का रूट 1 दिन में कवर करता था। तो मैं हॉबी हो गई थी एक तरह से। उसके बाद में मैं निकला 1 नवंबर को। दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे पास जेब में बता दिया कि 1 भी रुपये नहीं थे। दोस्तों ने 3-4 स्टॉप क्लियर करा दिए, भाई तुझे यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है। उसके बाद में मैं लखनऊ पहुँचा, अखबार में आया, फैमिली भी सपोर्ट में आ गई आज। और 75 डेज हो गए, 6 स्टेट, 5000 किलोमीटर, नियर अबाउट सारी पहाड़ियाँ मैं चढ़ चुका हूँ और हिमाचल को भी कवर कर रहा हूँ। अभी तक ऐसा एहसास ही नहीं हुआ भाई राइड को क्विट करते हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। शिवम, आपके जज्बे को सलाम है। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायर करती है सब लोगों को। और मतलब आपकी एज कितनी है? अभी 18 चल रही है। 18 ईयर्स की एज में शिवम, आपने जो करने की कोशिश की और जो किया है वो शायद कोई सोच भी ना सके। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए। और जानना चाहूँगा कि आपका क्या प्लान है। अभी आप लास्ट कुछ दिनों में कहाँ घूमे हैं और क्या क्या आपके प्लान्स हैं? अब प्लान देखिए, सबसे पहले ये है कि 29 स्टेट टोटल कवर करना है एंड इसके बाद 28 स्टेट कवर करना है एंड यूनियन टेरिटरीज 8 है। तो उसमें 7 पॉसिबल होगा तो कवर करेंगे एंड पॉसिबल हो तो 8 भी कवर करेंगे, लेकिन एक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है एक जगह पे। तो 7 को कंफर्म जो होता है ना, 7 तक कंफर्म। और मेरा मोटिव इसके पीछे क्या है, वैसे मैं ट्रैवल तो कर रहा हूँ लेकिन लोग जो मिल रहे हैं उनसे मैं एक अच्छी चीज़ भी शेयर कर रहा हूँ, जो कि सोल्जर रिस्पेक्ट। अपने इंडिया के सोल्जर जितने भी हैं, अगर वो मतलब आज हम यहाँ पे सेफली बैठे हैं क्योंकि वो बॉर्डर पे खड़े हैं, तो उनका रिस्पेक्ट मैं इस थ्रू उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। एंड नेचर को सेव रखने का उनको एक सभी लोगों को संदेश दे रहा हूँ कि नेचर को सेव रखा जाए, ठीक है। और तीसरा मेरा मुहिम ये है स्प्रेड ह्यूमैनिटी, जिसके वजह से आज 75 डेज हो गए विदाउट मनी पूरे 6 स्टेट को एकदम एंजॉय के साथ। ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे अगर पैराग्लाइडिंग करनी है तो पैसे की नीड है। लोगों ने ऐसा कभी करने दिया ही नहीं, वो फ्री में करा देते हैं। लेकिन आप आज मैं ये अपने थ्रू अगर ले रहा हूँ तो जो रोड के किनारे जो बैठता ना, कल को उसको भी यही फील मिले कि एक दिन वो भी इंजॉय के साथ कहे कि हाँ मैं गरीब हूँ लेकिन मैं इंजॉय के साथ लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं एज अ ट्रैवलर मेरी हेल्प सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी हेल्प करनी ज़रूरी है क्योंकि मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको है।
जरूरत ज्यादा उसकी हाँ, है, और उसकी है। आप स्प्रेड करना चाहते हैं जो हाँ। जो ह्यूमैनिटी लोगों ने आपके साथ दिखाई, आप चाहते हैं कि वो ह्यूमैनिटी फैले और उनके उसको भी साथ हो। और लोगों को भी उसका हाँ, फायदा मिले। उसका फायदा मिले। बहुत और अच्छा मकसद लेके चौथा आप और सबसे अहम, इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से नशा दूर। क्या बात। नशा नशा दूर। दूर हो, क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि नशा ही, मैं नशे की वजह से 3 बार मेरे पे अटैक हो चुके हैं। वो लोग नशे में ही थे जो अटैक किए, होश में होते शायद वो नहीं करते, ये लेकिन ड्यूरिंग दिस जर्नी हाँ, वो फ्लैग की वजह से अटैक हुआ था। किसकी किसकी वजह से? फ्लैग की वजह से, मैं साइकिल में बहुत बड़ा फ्लैग लगा, इंडियन फ्लैग। अच्छा, इंडियन फ्लैग, उसके वजह से अटैक हुआ था। अच्छा, तो आप क्योंकि बताना चाहेंगे कि ऐसी फ्लैग- क्या हुआ था वैसे, एक कोई एक स्टोरी। ब्यास वाली मैं बताता हूँ। ब्यास से पंजाब में ब्यास से मैं आगे बढ़ा था, रात के करीब 11 बज रहे थे। अच्छा, आप रात को भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। बेसिकली उस दिन क्या हुआ था ना, एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उसको एम्बुलेंस बुला के भेजने उजने में मेरे 10 बज गए। कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा था, बट मैं 10 बजे तक उसको एम्बुलेंस में जब तक भेज नहीं दिया तब तक मैं वहाँ से आगे नहीं आया। देन 10 बज गए। 10 बजे से ब्यास से अब अमृतसर की दूरी 40 किलोमीटर नियर अबाउट है। तो जैसे ही मैं ब्यास से 10 किलोमीटर आगे बढ़ा, सुनसान एरिया आता है और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, तीन लोग थे। वो बोलते हैं तिरंगा निकाल दे। मैं बोला, पहले मैं मुड़ के देखा कि कहीं गलत से कुछ नहीं लगा लिया फ्लैग, वो फ्लैग निकालने के बोले थे। मैं पीछे मुड़ के देखा, मैं बोला भाई इंडियन फ्लैग है, मैं इन्हें निकालूंगा। मुझे लगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पहले बैन था, बट अभी तो अलाउ कर दिया गया। मैं बोला भाई आप थोड़ा पढ़िए, अभी अलाउ कर दिया गया है, अभी मैं लगा सकता हूँ। वो बोले ऐसी बात नहीं है, तू निकाल दे, तेरे को दिक्कत हो जाएगी। देन वो मैंने निकाला, मेरे को पंच मार दिए, वो हाथ में पहन के चलते हैं ना, उससे पंच मार दिए। एंड उसके बाद में मेरे को बहुत, मुझे ऐसे चक्कर टाइप में आने लगा। देन मैं पेपर इस पे लेके चलता हूँ, मैं उनके आँख पे मार दिया। फिर मैं वहाँ के मार के भाग गया वहाँ से। फिर मैं उस तरीके से बचा। और श्रीनगर में भी ये लाल चौक है ना, उसके श्रीनगर भी आप गए हैं? हाँ। क्या बात है। श्रीनगर में लाल चौक की बता रहे हैं। लाल चौक के गली में मैं घुस रहा था और पीछे से तिरंगा काट दिए लोग कैंची से। फिर मेरे को बहुत आगे गया, फिर एहसास हुआ, पीछे मुड़ के देखा, कहीं मैं बार बार देखता रहता हूँ कहीं तिरंगा निकला तो नहीं, क्योंकि जब स्पीड में साइकिल होती है ना, वो ऊपर से निकल जाता है। तो मैं देख रहा हूँ तिरंगा फटा हुआ है। फिर मैं वहाँ पे दूसरा अटैक ये हुआ, और तीसरा अटैक हुआ था मेरा गुलमार्ग से नीचे आते वक्त। गुलमार्ग से मैं नीचे आया, एक चेक पोस्ट पड़ता है और दो चेक पोस्ट पड़ता है, दो चेक पोस्ट के बीच में रात हो गई थी, वहाँ पे हुआ था। हालांकि वहाँ की आर्मी मुझे अलर्ट की थी कि आप तिरंगा लगा के मत जाइएगा, लेकिन मैं एज ए इंडियन, एक जज्बे के साथ लेके चल रहा था। लेकिन हो गया वो इंसिडेंट मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा वो हाँ, क्योंकि आपका जज्बा तो बहुत ही जबरदस्त है, उसके साथ साथ आप बहादुर भी हैं। ये मैंने देखा, मतलब मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया, गूज बम्स आ गए जब आपने मुझे अपनी स्टोरीज बताई। मतलब ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हम, इंडिया में ऐसा चीज़ ऐसी हो सकती है किसी भी भारत के किसी देखिए, भी कोने में। वो जो जितने भी लोग किए ना, वो नशे में थे। मैं यही कहता हूँ, अगर नशे में नहीं होते ना, तो शायद मेरे को बच्चा समझ के वो मेरे ऊपर अटैक नहीं करते। लेकिन वो उन्होंने किया, तो लेकिन लोगों ने मेरे पास कोऑपरेट भी किया, लोगों ने ही बचाया। तो बहुत लोगों की भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बचाया। ब्यास में जिस तरीके से हुआ था, उनके पास काफ़ी सारे हथियार थे, पब्लिक इकट्ठी तो हुई और वो लोग भाग गए। आँख पे स्प्रे लगा था, वो जेनुइन सी बात, वो चिल्लाएंगे, चिल्लाते हुए भागे, लेकिन कहाँ भागे वो किसी को पता नहीं। बस उनकी बाइक वहाँ पे रह गई थी, और पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं भी वहाँ से भागा जल्दी से। मतलब आप दोस्तों, आपको ये चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगी कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो इस तरह के चैलेंजेस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे नैनीताल में तेंदुआ से सामना हुआ था, अरे वाह। मैं वहाँ पहाड़ी मतलब आप 18 साल की उम्र में जिस तरह का तजुर्बा आप अपने साथ लेके जा रहे हो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो शायद कोई 50 साल की उम्र में भी उतना तजुर्बा जिसको ना मिल सके, तो बड़ी कमाल की बात है। जो ये तेंदुआ से जो एनकाउंटर हुआ वो कैसा? वो तो जैसे रोड क्रॉस करते हैं ना, वैसे क्रॉस किया, लेकिन मैं डर के कूद गया पहाड़ी से नीचे। वो मेरे अटैक करने के नहीं आया था वो, लेकिन मैं डर के कूद गया था। तो वहाँ पे एक अतिथि ढाबा है, उसी दिन खुला था। वहाँ पे एक अंकल जी मिले थे, दिवाकर नाम से। उन्होंने मैं वहाँ से नीचे उतरा था, फिर ऊपर चढ़ाई करके पैदल चल रहा था कि नैनीताल पहुँच जाऊँगा। वहाँ से नैनीताल करीब 25 किलोमीटर थी। तो रात के करीब 8 बज गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा आगे ऐसा खतरा हो जाएगा। मैं डर के मारे उनको बताया नहीं। मेरे ऐसे हाथ पूरे कांप रहे थे, पूरे शरीर कांप रही थी। लेकिन उसी दिन उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ था, मैं पहला गेस्ट वहाँ गया था। आज भी मुझे याद करते हैं वो। तो दोस्तों, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं कि एक फॉर्मल एजुकेशन अगर हम लेके चलते हैं कि आपने 10th किया, उसका 12th किया और उसका कंपटीशन किया,
तो उन सब से अलग एक हमें एक यहाँ पे एक उदाहरण मिला जो एजुकेशन को पीछे छोड़कर, जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको पीछे छोड़कर एक नई तरह की लर्निंग अपने साथ साथ करते जा रहे हैं। तो ये इस तरह की लर्निंग को हमें और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। स्कूल्स में भी हम ये सोचते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल टाइप की जो है कि अगर एक क्लास में 50-60 बच्चे तो उनको सेम चीज़ आप पढ़ा रहे हो, फोर्स फीडिंग कर रहे हो, उसकी बजाय अगर उनके टैलेंट को हम कोशिश करें इंडिविजुअल बच्चों के। आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एक कछुआ है, एक खरगोश है, एक मछली है और एक और कोई जानवर है, बंदर मान लीजिए। सबको बोले जाए पेड़ पे चढ़ना है तो क्या चढ़ जाएंगे? बंदर फर्स्ट आएगा उसमें, बंदर फर्स्ट आएगा, मछली तो कूद जाएगी, ऐसे जाएगी, मर जाओगे भाई, वो पेड़ पे चढ़ेगी नहीं। राइट। तो ऐसे क्लास में बच्चे होते हैं जिनको आप एक जैसे नहीं बना सकते हो। कोई आईएएस बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई चोर भी बनेगा उसमें से, तो कोई हमारे जैसे ट्रैवलर भी बनेगा। तो एक जैसे आप बना ही नहीं सकते। हमारा क्या होता है ना, हम अपने अंदर ढूंढे कि हमारे अंदर क्या अच्छी बात है, बहुत बड़े चेंज की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में। और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं चाहूँगा आप चंडीगढ़ जाए या आप जाए? चंडीगढ़ जा रहा हूँ। कब जा रहे हैं? कल अगर मीटअप नहीं हुआ, साइकिलिस्ट यहाँ पे हिमाचल टीम जो है वो मीटअप के नहीं बोल रहे हैं। अगर मीटअप नहीं हुआ तो कल ही निकल जाऊँगा या फिर परसों निकलूँगा। तो कल मैं चंडीगढ़ में आपको इनवाइट करता हूँ अपने घर पे, और आपका वहाँ रहने का मैं मेरी तरफ से स्पॉन्सर करूँगा, ठीक है? और हम लोग मिलेंगे, मैं आपको चंडीगढ़ के बारे में जो भी कर पाऊँगा। तो मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। धन्यवाद।